नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्र में जयते देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज देश की संसद में खूब शब्दबाण चले। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा चल रही थी और यहां राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए, मणिपुर को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन इन सब के बीच राहुल पर ऐसा आरोप लगा है जिसने सबको चौंका दिया है। यह आरोप था सदन के अंदर फ्लाइंग किस देने का। गरिमाविहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। देश की संसद में राहुल गांधी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा। स्मृति ईरानी ने संसद में अपने भाषण के दौरान राहुल पर क्या आरोप लगाया, पहले वो सुनिए। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमाविहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या आज सदन में देश को पता चले। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने संसद में अभद्र इशारा किया है। सदन के अंदर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को टारगेट किया तो सदन के बाहर बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कथित इशारे को लेकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। राहुल के इस इशारे पर शिकायत तो दर्ज करवा दी गई है, लेकिन कांग्रेस की महिला ब्रिगेड भी मैदान में उतरी और बोल दिया धावा। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। वार पलटवार हुआ और होता रहेगा, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब संसद में राहुल गांधी की भाव भंगिमा को लेकर विवाद हुआ है। साल था 2018, जगह लोकसभा और मौका भी अविश्वास प्रस्ताव का ही था, जब राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झप्पी दी थी। उनकी सीट पर जाकर उन्हें गले लगाया था। राहुल गांधी इसके बाद जब अपनी सीट पर पहुंचे थे तब उन्होंने आंख मार दी थी और तब भी राहुल के इन इशारों पर जमकर बवाल हुआ था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर चुटकी ली थी। मैं हैरान हूँ आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि राहुल गांधी दावा करते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, तो क्या ये राहुल का मोहब्बत वाला स्टंट है? और क्या ऐसे ही कथित मोहब्बत बांटने के चक्कर में राहुल गांधी विवादों में घिर जाते हैं? राहुल के इशारों पर तो खूब बवाल हुआ, लेकिन इससे पहले राहुल की स्पीच की वजह से भी खूब वार पलटवार हुआ, क्योंकि राहुल ने दावा किया था कि आज वो जो बोलेंगे दिल से बोलेंगे। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। राहुल गांधी ने आधे घंटे का अपना भाषण रूमी की कविता से शुरू की, लेकिन दिल की बात को फौरन पहुंचा दिया विवाद तक। सीधे नाम लिया अदानी का और राहुल का भाषण बन गया हंगामे की वजह। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। 1993 में मुंद्रा पोर्ट में
कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ये आरोप लगा दिया कि सरकार नफरत फैला रही है। ऐसे में इस आरोप का भी जवाब आया बीजेपी की तरफ से। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। मौका अविश्वास प्रस्ताव का था। प्रस्ताव आया था मणिपुर के मुद्दे पर, लेकिन राहुल के 30 मिनट के भाषण का जो सार निकला वो था विवाद फ्लाइंग किस वाला। टीम न्यूज नेशन। तो राहुल गांधी के कथित फ्लाइंग किस पर स्मृति ईरानी ने खूब वार किया। बीजेपी महिला सांसदों ने शिकायत दर्ज करवाई, तो वहीं राहुल गांधी की तरफ से मोर्चा संभाला इंडिया के नेताओं ने। देखिए राहुल गांधी पर अभद्र इशारों के आरोप पर विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए MP बेदखल किया, ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है, तो प्रॉब्लम आपकी है। राहुल नाम का फोबिया हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। राहुल जी ने आज जो भाषण दिया है वो अद्भुत भाषण था, और उन्होंने मणिपुर पर इस सरकार को बेनकाब करके रख दिया। इसलिए राहुल जी के नाम पे, राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खोल रहे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर एक तरफ जहां पर सियासत गरमा रही है, तो वहीं उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। ऐसे में अब आपको ये समझाते हैं कि इस शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होगी। देखिए ऐसे किसी भी केस में लोकसभा अध्यक्ष आरोप का संज्ञान लेते हैं, जिसके बाद लोकसभा में आचार समिति यानी कि कमिटी ऑन एथिक्स शिकायतों की सुनवाई करती है। ये समिति किसी भी शिकायत पर प्राथमिक जांच करती है और जांच के बाद रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाती है। लोकसभा का नियम 373(6) के मुताबिक अगर अध्यक्ष को ये लगता है कि किसी सदस्य का आचरण गलत है या ठीक नहीं है, तो उस सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश वो दे सकते हैं और उसे उस दिन के लिए सदन से अनुपस्थित रहना होगा। तो लगातार इस पूरे मामले में सियासत गरमा रही है। कार्रवाई आगे क्या कुछ होगी ये वक्त बताएगा। देखिए संसद में राहुल गांधी का भाषण इस कथित फ्लाइंग किस केस के बाद बदल ही गया, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान पर खूब वार पलटवार हुआ। मणिपुर पर राहुल ने क्या कुछ कहा और उसका क्या जवाब आया, देखिए आप। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए।
तो राहुल गांधी ने भाषण दिया, जिसके बाद बयानों का दौर शुरू हुआ। बात मणिपुर पर भी हुई, फ्लाइंग किस पर विवाद भी हुआ, लेकिन सत्र खत्म होते होते अमित शाह ने जवाब में पूरी की पूरी विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन को ही घेर लिया। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बोलना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल देती है।